हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 का परिचय समझेंगे, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलीनोमियल। तो पोलीनोमियल क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो हमने लिखा है पद, यानी पद से मिलके क्या बनता है? पदों से मिलके बहुपद बनता है। हमारे पास पद है 2x। तो इसमें क्या है? इसमें एक तो चर है और एक संख्या। ये संख्या जिसे हम बोलते हैं अचर। एक चर है और एक अचर, इन दोनों के मेल से जो बनता है उसे हमने ये बनाया। क्या बना है हमारे पास? बना है बहुपद, पद। ये क्या है? एक पद। अब इसी को आगे हमने लिखा है बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, यानी बहुपद के प्रकार भी होते हैं जो कि पद के आधार पर होते हैं। जैसे हमारे पास है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कौन से बहुपद होते हैं उनको हम समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे समझा था पद, तो 2x क्या है? हमारा एक पद बन के आ रहा है। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल में और यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2x + 3π। ये हमारे पास पद बना। इसमें कितने पद हैं? एक और दो, द्विपद, दो पद हो गए, = 0। हमने और लिखा जैसे 2x² प्लस में 3x = 0। इसमें भी दो पद हैं, ये भी हमारे पास बहुपद है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2x² + 3x + 7 = 0। ये भी हमारे पास क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें भी कई सारे पद हैं। इसमें भी एक से अधिक पद हैं, इसमें भी एक से अधिक पद हैं और इसमें भी एक से अधिक पद हैं। तो ये सब कैसे हैं? हमारे पास बहुपद हैं। पहले हमारा 2x था, ये क्या था? हमारे पास सिर्फ एक पद था, क्योंकि इसमें एक पद है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिखेंगे एक पद। तो एक पदी क्या होगा? जैसे हमने लिख दिया 2x, ये हमारा हो गया एक पदी। अब द्विपदी क्या होगा? x + 3। x + 3 लिख दिया, ये इसमें भी दो पद हैं, एक पद ए, एक पद ए। हम लिख सकते हैं 2x + 3x। इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। इसमें भी दो पद और इसमें भी दो पद हैं। आगे हमारे पास है त्रिपदी। अब त्रिपदी क्या होता है? जैसे 3x² प्लस में 3x + 2, यानी इसमें तीन पद हैं। देखो 3x² एक पद, दो पद और एक तीन पद। ये क्या है? हमारे पास तीन पद हैं। तो हमने सीखा एक पदी क्या होता है? जिसमें एक पद हो। द्विपदी क्या होता है? जिसमें दो पद हों, वो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विपदी। और त्रिपदी क्या होता है? जिसमें तीन पद हों। तो ये हमने जाना। अब हम आगे बढ़ाते हुए समझते हैं आगे क्या होता है। अब हम समझेंगे बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात को कैसे समझेंगे हम? जैसे चर की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं हम? बहुपद की घात कहा जाता है। ये हमारी क्या है? बहुपद की घात की परिभाषा। क्या है ये? परिभाषा क्या है? चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि चर की घात कैसे होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² + 3x + 5 = 0। अब हमारी परिभाषा कह रही है चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहा जाता है। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें हमारे पास 2। तो ये क्या है? बहुपद की घात। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें घात कितनी हो जाएगी? 2 क्या हो जाएगी? हमारी घात। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3x³ + 4x² + 5x + 5 = 0। इसमें कितनी हो जाएगी घात? हमारी चर की घात लेते हैं हम हमेशा, चर की घात। तो चर की घात कितनी है इसमें? सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात इसमें देखो 3 है और 2 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 3 और 2 में 3 है। तो इसमें घात कितनी हो जाएगी हमारी? 3। ऐसे ही हम लेते हैं x⁴ + x5 + 3x² + x + 7 = 0। अब यहाँ पे हमें अगर बहुपद की घात को जानना हो तो कैसे जानेंगे? हमारी परिभाषा कह रही है सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात। तो चर की सबसे बड़ी घात देखेंगे, यहाँ पे है x⁴, यहाँ पे है x⁵, यहाँ पे है x⁴ और यहाँ पे है x⁴, जिस पे कुछ नहीं होता उसकी घात कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो x⁴, x⁵, 3x² + x + 7 = 0। तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास? 5। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी हमारी? 5। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
बहुपद को, और भी बहुपद को क्या कहते हैं, बहुपद के, जैसे बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे जो कि घात के आधार पर। जैसे पहला है हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद जिसकी घात क्या होती है, जैसे समझते हैं हम एग्जाम्पल से x + 2, यानी रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात हमेशा कैसी होगी, 1। जैसे हमने लिख लिया 2x + 3, आगे हमने लिख लिया एग्जाम्पल में 3x + 4x + 5। अब हमें इसमें पद हमारे पास 3 हैं, लेकिन घात देखो, चर की घात कितनी है, 1। यहाँ पे भी चर की घात कितनी है, 1। यानी चर की घात हमेशा रैखिक बहुपद में कितनी होगी, 1। उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद हमने लिखा, जैसे एग्जाम्पल से समझो आप 2x² + 3x + 4, हमने ये एक बहुपद लिख लिया। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 2। द्विघात समीकरण को पहचानने का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ी घात उसमें कितनी होगी, 2। द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात होगी 2, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब हमारे पास है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद को हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। 3x³ + 4x² + 5x + 3 = 0। ये हमारे पास देखो, इसमें जैसे हमारे पास रैखिक बहुपद था उसमें सबसे बड़ी घात क्या थी, 1 चर की। ऐसे ही द्विघात बहुपद था, उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, चर की, 2। त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, चर की, 3। अब यहीं पे हम देखते हैं, जैसे हमने ये चर की घात हम मान रहे हैं कि चर के सबसे बड़ी घात। तो द्विघात बहुपद को हम समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप इसको बताएंगे, जैसे 2x² + √3x + 5 = 0। ये हमने लिया, ये भी हमारे पास 0 नहीं है यहाँ पे। तो इसमें देखो, ये द्विघात बहुपद, तो ये बहुपद तो है 2x² + √3x + 5। तो चर की घात, अगर हमें बहुपद जानना है तो चर की घात हमेशा कैसी होगी, पूर्ण संख्या। कैसी होगी, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हमारा 2x² प्लस में √3 रहेगा, x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 + 5। तो ये फ्रैक्शन में आ गई x की घात, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब हमने रैखिक बहुपद समझा, द्विघात बहुपद समझा, त्रिघात बहुपद समझा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास है बहुपद के शून्यांक, यानी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। 2x² + 4, ये हमारे पास है क्या, एक बहुपद। अब बहुपद को हमने जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, हम इस बहुपद को जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे क्या निकल के आएंगे, शून्यांक। तो जैसे बहुपद की घात बराबर शून्य की संख्या, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही क्या निकल के आएंगे, शून्यांक। अब हमारे पास यहाँ पे 2x² + 4, तो बहुपद, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यांक भी कितने निकल के आएंगे, 2। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, हमने एग्जाम्पल लिया x + 3 = 0, क्योंकि 0 के बराबर हम रखेंगे जब भी हमें शून्यांक पता चलेंगे। तो x की पावर इसमें कितनी है, यहाँ पे कितनी है, x की घात 1। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 2 शून्यक की संख्या कितनी होगी, शून्यक की संख्या कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। और यहाँ पे शून्य की कितनी संख्या होगी, x + 3, यहाँ पे घात x की कितनी है, 1, तो कितनी संख्या होगी इसमें शून्य की, इसमें होगी 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3x³ + 4x प्लस में 5x + 3 = 0। अब देखो, यानी चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी x की घात कितनी है, 3, यानी जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, शून्य की संख्या। अब यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसके भी शून्य कितने होंगे, 3। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अब पढ़ेंगे हम बहुपद की शून्य का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ।
तो बहुपद के शून्यक हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। बहुपद के शून्यक पी एक्स के लिए ज्ञात करें। अब इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमारे पास मानो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक ग्राफ है जिसपे एक्स इधर पॉजिटिव होता है और इधर होता है नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव होगा और इधर वाई नेगेटिव। इस पे हमने एक ग्राफ बनाया जो एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हमने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है पी एक्स, यानी पी एक्स के लिए पी एक्स एक्सिस पे हमें पूछ रहा है। जब एक्स एक्सिस पे हमें पूछ रहा है तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि ये तो एक्स पे कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो कितनी निकल के आएगी यहाँ पे शून्यांक की संख्या? 0। कितनी निकल के आएगी? 0। अब सेकंड हम देख लेते हैं। हमारे पास सेकंड ये है जिसमें हम मान लो एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमने एक ग्राफ बना दिया। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। हमें ज्ञात करना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पी एक्स पूछ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जितने पॉइंट पे ये जो रेखा है ड्रॉ टच करेगी उतने ही क्या होंगे हमारे शून्यांक। तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी होगी? शून्यांक की संख्या यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? इनको काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ गए 3। शून्यांक की संख्या कितनी है? 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बहुपद के शून्यांकों और चर में संबंध। तो बहुपद के शून्यांक और चर में क्या संबंध होता है वो हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है? सॉरी, ये 0 नहीं होता है इसमें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्या है? द्विघात बहुपद का रूप। अब इस रूप में हमारे पास ये ए है, यानी ए का मान कभी भी इसमें क्या होगा? 0 नहीं होगा। इस वाले जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसमें ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम ए का मान इसमें 0 कर देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो ए एक्स स्क्वायर है ये तो पूरा 0 ही होगा। बचेगा क्या यहाँ पे फिर? बी एक्स प्लस में सी। इसलिए कभी भी ए का मान 0 द्विघात बहुपद में नहीं होता है। अब हमें इसमें शून्यांकों का योग निकालना हो। हमने आपको पीछे बताया कि शून्यांकों को कैसे निकालते हैं, तो उन शून्यांकों को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। अब इनका हमें योग निकालना हो तो हम इस द्विघात बहुपद जो हमारे पास दे रखा है इसके रूप से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो जैसे हमें शून्यांकों का योग निकालना है तो शून्यांकों का योग हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस बी यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी वो यहाँ रखेंगे और ए की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा शून्यांकों का योग निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा माइनस बी अपॉन में ए। ऐसे ही हमें शून्यांकों का फिर गुणनफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू में बीटा, क्योंकि हमारे पास शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा। ऐसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो इसी वाले समीकरण, ये वाले बहुपद से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर ए और सी के मान, ए बी सी के मान इसी से रखेंगे हम। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? सी अपॉन में 1। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी पे हम जो हमने बहुपद के शून्यांक निकाले हैं उन पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल ये, हमारे पास ये है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है आपस में। जब फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, 10x स्क्वायर। लेकिन हमें प्लस करके हमें इनका गुणा तो 10 आए, 10 के जब हम गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने 10 के गुणनखंड किए यहाँ पे 10 के, तो 10 के गुणनखंड हम करेंगे 2 पंजे में 10 और 5 एकम 5, यानी 5 और 2 गुणनखंड आए। तो इन 5 और 2 के गुणनखंड जो आ रहा है वो जोड़ के देखो हमारे पास 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो हम यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस में 2 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस में जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इसमें और इसमें x कॉमन आएगा तो x प्लस के 5, इसमें क्या आएगा? प्लस के 2 कॉमन आएगा तो x प्लस में 5 बराबर 0। अब देखो एक x प्लस 5 ये है, एक x प्लस 5 ये है, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस में 2 बराबर क्या आएगा? 0। अब हमें शून्यांकों की संख्या निकालनी है, तो पहले एक x प्लस 5 बराबर 0 रख देंगे।
तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5। कैसे आया, ये 5 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, एक x की वैल्यू आ गई माइनस के 5। अब दूसरा है x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x का मान कितना आएगा निकल के यहाँ पे माइनस के 2। अब देखो हमारे पास क्या था, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का कोई योग अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू कितना माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी, यहाँ पे हमारे पास ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 7 है, और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 10। तो इसको हमें क्या करना है, माइनस बी और माइनस ए के जगह पे रखना है, माइनस बी की जगह पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आई है हमारे पास माइनस के 5, और बीटा की हम माइनस 2 रखेंगे। तो माइनस 5 प्लस में माइनस के 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस के 7, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। अब देखो ये कितना हो जाएगा -5, ये अंदर बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 7/1, कितना हो जाएगा माइनस के 7/1। अब -5 और -2 कितना हो जाएगा माइनस के 7 बराबर माइनस के 7, ये आ गया एक। तो शून्यांकों का योग। अब हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा कितना है माइनस के 5 और बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर में सी का मान कितना है 10, तो 10 में कितना आ जाएगा 10 बट्टे में कितना आ जाएगा 1, तो 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर 10। ये आ गया शून्यांकों का गुणनफल। हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया उदाहरण, जो कि ऊपर सब कुछ पढ़ाया था उसी के आधार पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।